संबंधित है। मल्लिनाथ जी पशु मेला आपके तिलवाड़ा के अंदर आयोजित होता है और तिलवाड़ा आपके बाड़मेर के अंदर यहां पर यह मेला आयोजित होता है। कौन सा पशु मेला और जिलों का जो युग्म है, अभी तो राजस्थान जी के चलेगा, उसके बाद 100 क्वेश्चन पॉलिटी के आएंगे। पॉलिटी के अंदर आपके राजस्थान और इंडिया दोनों की पॉलिटी आएगी। और 4th ग्रेड के अंदर क्या प्रश्न आएंगे, सीधा सीधा प्रश्न आएगा, अंदर से प्रश्न नहीं आएगा, अंदर से सिर्फ और सिर्फ 10-15 प्रश्न आएंगे। ठीक है, 100 प्रश्न बिल्कुल सीधे होंगे। कट ऑफ ज्यादा से ज्यादा 70 मान लो, 75 मान लो, लास्ट टेंशन मत करो, 90+ सही कर दो, जनरल ओबीसी वाले सिलेक्शन ले जाएंगे कट कटा के। कौन सा यहां पर आपका सुमेलित नहीं है? चंद्रभागा पशु मेला आपके हाड़ौती का सुरंगा मेला जिसे कहते हैं, ये आपके कहां पर आयोजित होता है? चंद्रभागा मेला आपके झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। गोगामेड़ी पशु मेला है तो आपका नोहर हनुमानगढ़ के अंदर हो गया। शिवरात्रि पशु मेला है तो करौली के अंदर आयोजित होता है, सवाई माधोपुर में आपका आयोजित नहीं है, तो ये आपका कहां पर हो गया? करौली के अंदर आयोजित होता है। फिर रामदेव पशु मेला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बलदेव पशु मेला है, तो सब आपके नागौर के हैं, बड़े फेमस मेले हैं। आज 5000 से भी ज्यादा लाइव का टारगेट है, फटाफट शेयर करो। प्रसिद्ध घोटिया अंबा मेला है, वो किस जिले में आयोजित होता है? घोटिया अंबा मेले की बात करें तो बांसवाड़ा के हैं। आदिवासियों का दूसरा कुंभ जिसे कहते हैं, पहला कुंभ तो है आपका कौन सा? बेणेश्वर वाला, और दूसरा वाला जो कुंभ है ये घोटिया अंबा का मेला कहलाता है ना। आदिवासियों का हम इसे कहेंगे सेकंड कुंभ मेला, इसे कहेंगे सेकंड कुंभ कहेंगे, और ये आपका बांसवाड़ा में लगता है घोटिया अंबा का मेला। अगला देखिएगा, राजस्थान में गधों का मेला। इस गधों के मेले को कई बार कहते हैं गर्दभ मेला। एक बार पूछ लिया सीईटी के अंदर आपका डंकी मेला पूछ लिया, है ना, तो ये कई बार नाम बदल बदल करके पूछ लिया जाता है। सीधा सा याद रखिएगा, यहां पर आपके ये लूणियावास जयपुर के अंदर आयोजित होता है, और चैत्र के महीने में जहां माता जी की पूजा होती है, कौन सी माता जी? शीतला माता जी। लूणियावास जयपुर, शीतला माता जी का मेला। आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का पुष्कर, वागड़ का कुंभ, अनेक उपनाम हैं जिसे हम कहते हैं। तो आदिवासियों का जो कुंभ मेला है डूंगरपुर के अंदर बेणेश्वर धाम है, जो नवा टापरा एक जगह है। तो नवा टापरा जो गांव है, नवा टापरा गांव में सोममाही और जाकम के संगम पर माघ पूर्णिमा के अवसर पर, कौन से अवसर पर? माघ पूर्णिमा पर मेला बढ़ता है। और संत मावजी जो यहाँ के प्रसिद्ध संत हुए, जिन्हें हम वागड़ का धनी कहते हैं, जिन्होंने चौपड़ा ग्रंथ लिखा, जिन्होंने निष्कलंक संप्रदाय चलाया, उन्हीं के बारे में है। राजस्थान के अंदर पोमचो का हुए, देखो पोमचो एक ओढ़नी होती है। ओढ़नी की हम बात करें तो ओढ़नी गुरु जी कुण पहरे, तो देखो मां बनने पर मां बनने की उत्सव पर, कहने का मतलब है सद्य प्रसूता जिसे हम कहते हैं, जिसके नया नया बच्चा पैदा हुआ हो, उस महिला के द्वारा पीला पोमचा उड़ा जाता है ना। क्या क्या कहते हैं? पीला पोमचा, पीला ओडो, है ना, पीला ओडो आशीर्वाद देती है सासू माँ बहू को कि शादी हो गई, वंशवृद्धि करो, अब तो पीला ओडो आशीर्वाद, है ना, पीला ओडो लाडू जिमो और भी आशीर्वाद देवे, है ना। तो ये अपने कल्चर का पार्ट है। पीला पोमचा। एक है आपका चीड़ का पोमचा, चीड़ पोमचा भी होता है जो आपके शेखावाटी वगैरह में विशेष रूप से और विधवा महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, तो याद रखिएगा। मध्यकाल के अंदर आज से 500-700 साल पहले की बात करें तो एक खंगो, ये खंगा क्या था सर? खंगे की हम बात करें तो मध्यकाल के अंदर है वो खंगा क्या हुआ करता था? तो जो पोतिया है, पगड़ी है, जो साफा है, माथे में गुलाबी, एक बच्चे ने अच्छा कमेंट किया, हाँ सुजल कह रही है, तो गुलाबी पोमचा बेटी के जन्म पर, मैं सब कुछ करवा चुका हूं। चीड़ का पोमचा विधवा महिलाओं के द्वारा, गुलाबी है, हम सारी चीजें आके बताऊं को नहीं, क्लास करवा चुका हूं हिस्ट्री कल्चर की, एक सिंगल क्लास से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये पगड़ी होती है। हिस्ट्री कल्चर 12 घंटे की क्लास देख ली तो ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर के जो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 में से 38-39 क्वेश्चन राइट करके आओगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। 4th ग्रेड के हड़के से पेपर कह रहा हूं मैं, कठिन से कठिन आ जाता है तो भी मिला देते हैं, तो सरल पेपर है, टेंशन नहीं लेनी, पर ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। बुलाक जो आभूषण है, इस बुलाक आभूषण को स्त्रियों द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहना जाता है? बुलाक आभूषण है वो आपके नाक का आभूषण है। नाक के अंदर कई सारे आभूषण पहने जाते हैं, जैसे, हाँ जी, नाक के आभूषण में अनेक हैं, जैसे यहां पर जो है चूप और एक चुपा। अभी प्रश्न पूछा गया था पटवारी पेपर के अंदर, चूप, तो चूप तो हो गया आपके कहां का?
दांत का आभूषण। लेकिन चूपा जो है यहां पर पहना जाता है। चूप एक कील होती है जो दांत के आभूषण के रूप में ठोक दी, यहां पर दांतों में लगा दी जाती है। चूप 2 अक्षर का, कील हो गई। लेकिन चूपा है वो नाक का है, लौंग है, लटकन है, फीणी है, भंवरा है, ये सब नाक के आभूषण है। आ क्लास 6 की लागेला था ना, पूरे सारे 8 सब्जेक्ट पूरे है। 7 लाख सब्सक्राइबर कर देने 7 तारीख तक, ठीक है। हाँ आज देखू मैं कितना सब्सक्राइब करो थे लोग। पर आवे एड़ी रेडी क्लास और आवेला धमाकेदार। यो प्यार बरकरार रहना चाहिए बस। तुम्हारी सक्सेस पे मैं खुश और मेरी सक्सेस पे तुम लोग खुश। आ जाओ। बूंदी और कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो जो ये हाड़ौती क्षेत्र है तो हाड़ौती बोली बोली जाती है। मेवात वगैरह हो गया तो ये आपका अलवर भरतपुर वाला हो गया। वागड़ी है तो आपके दक्षिणी राजस्थान के अंदर, है ना, याद रखना। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर वागड़ी बोली बोली